हेलो ऑल एंड वेलकम टू यूर जे दोस्त चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंक करस्पॉन्डिंग टू ट्रिपल आईटीज एंड ब्रांच। हम देखेंगे जोसा 2020 के 6 राउंड के कट ऑफ को। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो जेडब्ल्यू मेंस 2021 देने वाले हैं, या फिर आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब जोसा काउंसलिंग शुरू है, तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मतलब काउंसलिंग जो चॉइस लॉकिंग है उससे पहले, क्योंकि लॉक होने के बाद तो मतलब आप बस वेट कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो जो कैटेगरी है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सभी कैटेगरीज का और जेंडर फीमेल का जो रिजर्वेशन होता है वो देखेंगे। सो हेलो ऑल, आई एम लिखिलेश बालपांडे, करंटली डूइंग माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट आईआईटी धारवाड़। आगे बढ़ने से पहले एक कदम पीछे आ जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इस वीडियो का जो हमारा आने मतलब ये किसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो उनके लिए अच्छा है जो मतलब चाहते हैं कि उनको सीएससी या फिर आईटी ईसी रिलेटेड ब्रांचेस मिले, लेकिन एनआईटीज़ में नहीं मिल पा रही है जेडब्ल्यू मेंस के रैंक के हिसाब से। तो आप ट्रिपल आईटीज़ में ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको वही ब्रांचेस मिल जाएगी। और ट्रिपल आईटी का जो कोडिंग कल्चर है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस स्पेसिफिकली वही उसी डोमेन में होती है, बाकी किसी डोमेन में नहीं होती। तो और सेकेंडली जो वो लोग जिन्हें एनआईटीज़ में जो है ब्रांच नहीं मिल पा रही है या फिर एनआईटीज़ में मिल रही है तो काफ़ी नीचे जाना पड़ रहा है, या मतलब क्या कहते हैं केमिकल या फिर मेटलर्जी उसके और आपकी लेने की इच्छा भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में भी आप यहाँ पे ट्रिपल आईटी पे स्विच कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मैंने इसी वीडियो में आपको प्लेसमेंट के बारे में भी बता दिया है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, जैसे कि ये जेडब्ल्यू मेंस 2021 की प्लेलिस्ट है। यहाँ पे एनआईटी का कट ऑफ है जोसा 2020 के हिसाब से, सेम आईआईटी का कट ऑफ जोसा 2020 के हिसाब से, और उसी तरह की एनालिसिस जोसा 2019 की भी की है मेंस मतलब मेंस और एडवांस के लिए, एनआईटीज और आईआईटीज के लिए। और अगर आपको एनआईएफ रैंकिंग और उसके एनालिसिस के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो, स्पेशली ये वीडियो जिसमें आपको उसके पैरामीटर्स और वेटेज के बारे में मतलब काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि तीन तरह के जब ट्रिपल आईटी बोलते हैं तो ट्रिपल आईटी में मतलब तीन आते हैं। सबसे पहले तो इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये अलग से इंस्टीट्यूट है। फिर आते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये 5 ट्रिपल आईटीज है, जिसमें से ये 2 काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और फिर ये 3 आते हैं जो मतलब उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और फिर आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, ये जो 25 ट्रिपल आईटीज है इनके बारे में। ये जो 2 ट्रिपल आईटीज है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज है, लेकिन इसमें बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है। ये ट्रिपल आईटी आईआईटीज के साथ कॉम्पीट करती है, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 ईयर का बीटेक का कट ऑफ गया था सीएससी का, सॉरी जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था वो था 936, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल देखा जाए तो वो 99.9256414 था। और वही इसी का जो कट ऑफ गया था ये सेंट्रल रैंक से, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन किसी चीज़ की बात नहीं कर रही है, न्यूट्रल वाला मतलब जहाँ पे मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 3183 कट ऑफ गया था ईसीई का कट ऑफ, और उसका भी परसेंटाइल 99.7268766 था। सेम यहाँ पे जो रिजर्वेशन था गर्ल्स के लिए उसका कट ऑफ देखते हैं, तो सीएससी के लिए जो कट ऑफ गया था वो 2217 था, जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटाइल आप देख सकते हो। और ईसीई के लिए कट ऑफ था 6427, जिसका उन्होंने परसेंटाइल बताया नहीं था। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर आता है, जिसका जहाँ पे प्योर बीटेक कोर्स नहीं है, ये बीटेक प्लस एमटेक का कोर्स है इंटीग्रेटेड। तो सीएससी में जो है उसका कट ऑफ गया था 7300, और ईसीई में कट ऑफ गया था उसका 9000। तो ये हो जाता है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। और अभी हम आगे बढ़ते हैं, प्लेसमेंट आप बाद में देख लेना, अभी हम आगे बढ़ते हैं ट्रिपल आईटीज की ओर। तो यहाँ पे ट्रिपल आईटीज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच है, ये डिग्री है, ये ब्रांच है, और ये मतलब रिजर्वेशन है। हम एक एक करके ओपन फीमेल, फिर ओबीसी एनसीएल फीमेल रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस फीमेल रिजर्वेशन, एसटी फीमेल रिजर्वेशन और एससी फीमेल रिजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले जनरल फीमेल रिजर्वेशन पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल रैंक्स की। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का जो आईटी का कट ऑफ गया था वो 10,629 था। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स का कट ऑफ गया था 11,400। ट्रिपल आईटी ग्वालियर के सीएससी का कट ऑफ गया था 12,477। आप वीडियो पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो भी आपके लिए सही रहे। ट्रिपल आईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 17,276।
उसी तरह से ये बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री कोर्स है, जहाँ पे 4 साल का बीटेक और 2 साल का एमटेक 5 साल में करवा देते हैं। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर का जो आईटी का जो इंटीग्रेटेड कोर्स था उसका कट ऑफ गया था 22,247। सेम ट्रिपल आईटी ग्वालियर में एक और ड्यूअल डिग्री कोर्स है जहाँ पे बीटेक प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन है, मतलब बीटेक कराएंगे आईटी में और फिर एमबीए, तो उसका कट ऑफ गया था 27,777। आप बाकी की भी बचे हुए ब्रांचेस देख सकते हो, रैंक ब्रांचेस इंस्टीट्यूट और ब्रांचेस देख सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ लास्ट में। तो ट्रिपल आईटी जबलपुर के स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ गया था 42,489 और ट्रिपल आईटी जबलपुर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 44,241। तो ये लास्ट रैंक थी जिसके थ्रू जनरल कैटेगरी में फीमेल रिजर्वेशन के लिए एडमिशन हुआ था ट्रिपल आईटी में। उसके बाद भी 2 राउंड्स होते हैं, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो 2 स्पेशल राउंड्स। जो भी सीट्स खाली रह जाती है ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में वो फुलफिल की जाती हैं। तो एक नज़र हम प्लेसमेंट्स पे डाल देते हैं। तो देखते हैं प्लेसमेंट्स को। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, जैसा कि आपको पता है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसलिए मैंने इनके प्लेसमेंट के बारे में भी लिख दिया है। तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो बीटेक का प्लेसमेंट था सीएससी में, उसका हाईएस्ट पैकेज गया था 49 एलपीए और एवरेज पैकेज था 25 लाख। इसी का कट ऑफ, इसी का जो प्लेसमेंट था वो हाईएस्ट था 43 लाख और एवरेज गया था 20 लाख। तो आप सोच सकते हो कि ये इतना रेप्यूटेड, इतनी ज़्यादा पॉपुलर ट्रिपल आईटी क्यों है। और एक और बात जो यहाँ पे लिखी नहीं है, ये 100% था, मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया था वो सभी बच्चे प्लेस हो गए थे, सेम इसी के लिए भी। ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद में, मतलब आप सोच सकते हो कितनी अच्छी ट्रिपल आईटी होगी। फिर ट्रिपल आईटी बैंगलोर का हम देख लेते हैं। एमटेक का ये इसी नहीं है, यहाँ पे दोनों है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ब्रांचेस, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है एमटेक के लिए। तो उसका जो एवरेज पैकेज गया था वो 24 लाख था और हाईएस्ट पैकेज था 43 लाख। तो ये भी काफ़ी हाई था। फिर आ जाते हैं हम हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन पे। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का जो सीएससी का था, आप देख सकते हो 11 एलपीए एवरेज था और 17 एलपीए हाईएस्ट। ईसी का 8.10 एलपीए एवरेज था और 12 एलपीए हाईएस्ट था, और ये उनका परसेंटेज था प्लेसमेंट का। बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज बताया नहीं है। और फिर आप करस्पॉन्डिंग ट्रिपल आईटीज का देख सकते हो, जैसे जबलपुर का एवरेज था 9.9, ग्वालियर का एवरेज था 14.58। हाईएस्ट तो काफ़ी रैंडम होता है, हाईएस्ट एक आध दो जनों को मिलता है। तो ये अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे हाईएस्ट पे फोकस करना है तो करे, क्योंकि मैं तो जनरली एवरेज या फिर उससे भी अच्छा होता है मीडियन पैकेज, जो कि जनरली बताते नहीं है। तो इन दोनों में से इनको देखना पसंद करता हूँ। तो ग्वालियर का आप देख सकते हो एवरेज था 14.58। बाकी यहाँ पे किसी ने लिखा नहीं है उसके बारे में, कहीं कहीं पे आप देख सकते हो, जैसे ट्रिपल आईटी पुणे का जो हाईएस्ट था वो 36 था। फिर वडोदरा का एवरेज पैकेज था 13 लाख। लखनऊ का जो एवरेज पैकेज था वो 18.42 था। और ट्रिपल आईटी धारवाड़ का एवरेज पैकेज था 7 लाख पर एनम और हाईएस्ट गया था 11 लाख पर एनम। यहाँ पे आप देख सकते हो 43 लाख पर एनम गया था हाईएस्ट लखनऊ का। तो इस तरह का सीन हो जाता है। नीचे और ट्रिपल आईटीज है, यहाँ पे आप देख सकते हो रांची का जो एवरेज था सीएससी में वो 7.4 था, ईसी में 6.26 था और हाईएस्ट दोनों का लगभग 12 एलपीए गया था। फिर ट्रिपल आईटी ऊना का जो एवरेज था वो 8.6 था और हाईएस्ट गया था 14। ट्रिपल आईटी मणिपुर का एवरेज थोड़ा कम था 5.4 और हाईएस्ट गया था 8 गया था और 36। ये शायद अलग अलग ब्रांचेस का होगा, सॉरी मैं लिखना भूल गया। और फिर ट्रिपल आईटी कर्नूल का जो एवरेज था वो 6.59 था और हाईएस्ट गया था 30। और ट्रिची का जो आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज गया था ट्रिपल आईटी ट्रिची का, तो हाईएस्ट पैकेज गया था 32 लाख पर एनम। तो वापस आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। अब आ जाती है ओबीसी एनसीएल फीमेल रिजर्वेशन पे। तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का जो कट ऑफ गया था वो 6530 था। ये जो ड्यूअल डिग्री कोर्स है ग्वालियर का, उसका बीटेक प्लस एमटेक वाला, उसका कट ऑफ गया था 12366। लखनऊ के कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 11086। आप बाकी का भी बीच में का पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ट्रिपल आईटी ट्रिची का इसी का कट ऑफ गया था 14,445। ट्रिपल आईटी कोट्टयम के सीएससी का कट ऑफ गया था 15,295। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के सीएससी का कट ऑफ गया था 15,942 और ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के ही इसी का कट ऑफ गया था 17,259। सेकेंड लास्ट ब्रांच थी जिसके थ्रू ओबीसी एनसीएल रिजर्वेशन में फीमेल रिजर्वेशन में ट्रिपल आईटी में एडमिशन हुआ था, वो ट्रिपल आईटी जबलपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 19,540 और ट्रिपल आईटी जबलपुर का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ गया था 20,401।
इसके बाद भी 2 स्पेशल राउंड होते हैं, जैसे कि मैंने ओपन फीमेल के लिए बताया, सभी के लिए स्पेशल राउंड होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी सीट्स खाली रह जाती है ट्रिपल आईटीज और एनआईटीज में, ये 6 राउंड्स में, ये जो 6 राउंड होते हैं जोसा के उसमें, तो वो वहाँ पे फुलफिल की जाती है। तो आप होप कर सकते हो कि अगर आपकी रैंक यहाँ से इससे बड़ी है और आपको अगर मिल नहीं रहा तो आप वहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। बाकी कहीं पे मुझे यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में रिजर्वेशन नहीं था, दिखाई दे रहा है। फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल में आ जाते हैं, वहाँ पे भी इतनी जगह पे रिजर्वेशन था, बाकी जगह पे रिजर्वेशन भी नहीं था। तो जहाँ पे रिजर्वेशन था वहाँ का देखते हैं क्या सीन था। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था 1905, और ये जो है ये ईडब्ल्यूएस की रैंक से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक। ट्रिपल आईटी ग्वालियर के सीएससी का कट ऑफ गया था 2206। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की ईसीई का कट ऑफ गया था 3271। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ट्रिपल आईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 4504। ये जो ड्यूअल डिग्री कोर्स है बीटेक प्लस एमटेक वाला, तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर के आईटी का कट ऑफ गया था 5467। उसी तरह का ग्वालियर का और एक ड्यूअल डिग्री कोर्स है जिसमें बीटेक प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन है, बीटेक कराएंगे आईटी में और एमबीए। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर के आईटी प्लस मतलब ड्यूअल डिग्री कोर्स का कट ऑफ गया था 6389। सेकेंड लास्ट ब्रांच थी ट्रिपल आईटी जबलपुर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका कट ऑफ गया था 7948। और ट्रिपल आईटी जबलपुर का ही स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का कट ऑफ गया था 8220। इससे अगर आपकी ऊपर रैंक है और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मतलब मिलना मुश्किल है, तो ऐसा मत सोचिए। हर साल थोड़ी थोड़ी जो कट ऑफ है, मतलब जो सीट्स है वो बढ़ रही है, तो इस साल भी शायद बढ़ सकती है। और उसके बावजूद अगर आपको 6 राउंड्स में ना मिले तो निराश मत होइए। आपको जो 2 स्पेशल राउंड होते हैं वो वहाँ पे आप अप्लाई करके देख सकते हो। मतलब लकीली वहाँ पे भी आपको मतलब बहुत जनों को मिलता है, आपको भी मिल सकता है अगर आपकी रैंक इससे बड़ी है तो। और आ जाते हैं एसटी फीमेल के लिए अभी। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी की रैंक से और फीमेल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी मतलब इतना ही रिजर्वेशन था, बाकी जगह पे रिजर्वेशन भी नहीं है। तो ट्रिपल आईटी वडोदरा का सीएससी का कट ऑफ गया था 1547। ट्रिपल आईटी ग्वालियर के सीएससी का कट ऑफ गया था 2528। ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बीटेक प्लस एमबीए का जो ड्यूअल डिग्री कोर्स था उसका कट ऑफ गया था 3586। और ये ड्यूअल डिग्री कोर्स है बीटेक प्लस एमटेक वाला आईटी का, उसका कट ऑफ गया था 2757। ट्रिपल आईटी नागपुर के सीएससी का कट ऑफ गया था 4791। ट्रिपल आईटी कोट्टयम के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 5423। सेकेंड लास्ट ब्रांच ट्रिपल आईटी जबलपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 5518। और लास्ट ब्रांच थी जिसके थ्रू एडमिशन हुआ था एसटी फीमेल रिजर्वेशन में, वो था ट्रिपल आईटी जबलपुर का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसका कट ऑफ गया था 6131। अब आ जाते हैं एससी फीमेल में। तो यह है एससी कैटेगरी की रैंक लिस्ट और फीमेल रिजर्वेशन के अंडर कट ऑफ है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का जो आईटी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स का कट ऑफ गया था वो था 3014। वही ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के आईटी का कट ऑफ गया था 4171। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ट्रिपल आईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया था 6123। ट्रिपल आईटी जबलपुर के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 6547। ट्रिपल आईटी ग्वालियर के बीटेक प्लस एमटेक जो ड्यूअल डिग्री कोर्स था उसका कट ऑफ गया था आईटी में 6918। और वही बीटेक प्लस एमबीए का ड्यूअल डिग्री कोर्स था ट्रिपल आईटी ग्वालियर का ही, आईटी करा मतलब एमबीए में बीटेक कराएंगे आईटी में और एमबीए, तो उसका कट ऑफ गया था 9740। ट्रिपल आईटी लखनऊ के कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कट ऑफ गया था 7698। सेकेंड लास्ट ब्रांच देखते हैं तो ट्रिपल आईटी कोट्टयम के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 10799। और जो लास्ट ब्रांच थी जिसके थ्रू एससी रिजर्वेशन में, एससी कैटेगरी में फीमेल रिजर्वेशन में एडमिशन मिली थी ट्रिपल आईटी में, वो थी 11,159 और वो थी ट्रिपल आईटी जबलपुर में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद ना आया हो तो एक बार नहीं बार बार दबाइए, डिसलाइक कर दीजिए, बिल्कुल तोड़ दीजिए उस बटन को। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरी एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है, इग्नोर करने से अच्छा है लाइक कर दीजिए। और आपको पता ही है, कोई भी डाउट हो, सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।